अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हायर सेकेंडरी मैथ्स। आज हम 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी 6.1 में सवाल हमने कर लिए थे, अच्छा खासे करवा दिए थे आप लोगों को। ये 6.2 जो है, इसके अंदर जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में जो बात आपसे की थी कि फंक्शन के ऊपर अगर पावर के नीचे जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ये वाली रूल अप्लाई नहीं होगा। इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि हम इसमें जो है फार्मूले के ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पूरी फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। अब हमारे पास एक सवाल आप देखें, रूट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को आप देखें कैसे लिखा है। डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 4 की जगह हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने अप्लाई फार्मूला जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, x तो वेरिएबल है और a इज़ एनी कांस्टेंट नंबर। तो हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला जो ओपन होगा वो होगा 1/2a ln और फिर उसके साथ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये इसका पूरा फार्मूला मैंने आपको दिखा दिया। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में जो a की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। a अगर 2 है तो a स्क्वायर जो है डेफिनेटली 4 हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको लिखा हेयर a इज़ इक्वल टू 2। अब आपने इस वैल्यू को, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लेकर आए, फॉर्मेट में कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर अब वैल्यू पुट करके अप्लाई कर दिया। ये देखें इंटीग्रेशन का निशान नहीं आएगा, ये कटा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1/2 फार्मूले का और a की वैल्यू 2 है, फिर ln x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 1/4 ln x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। अब आप देखें कि कितना इजी है, कितना आसान है और कितना शॉर्ट क्वेश्चन है, कितना कन्वीनियंट है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ की इसमें इम्पोर्टेंस है, वो है फार्मूले की, कि हमने कुछ फार्मूले जो है हमें याद करने हैं। हमें याद होंगे तो हम इन क्वेश्चन को लम्हों में, मिनटों में सॉल्व कर पाएंगे, और अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम कैसे सवाल करेंगे, आप खुद बताएं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है उसके लिए क्या करना होगा, हमेशा फॉर्मूले की याद रखने होंगे। और मैथमेटिक्स के अंदर आप ये बात अच्छी तरह याद रख लें कि चैप्टर 6 हो या कोई पूरा मैथ्स हो, प्रैक्टिस मांगता है। आपको लोग जितनी ज़्यादा रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करने के काबिल होंगे एग्जाम्स के दिन भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, डी यू अपॉन रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे आप देखें जो है पहले वाले सवाल में जो है हमें वेरिएबल दिया हुआ था और उसके साथ माइनस दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें माइनस की जगह क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है आप देखें 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ln, फिर ब्रैकेट के साथ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो अभी हमने इसके अंदर भी यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसकी खाली क्वेश्चन लिखा, उसके बाद हमने ln साथ u प्लस यू स्क्वायर प्लस 9 का रूट और प्लस सी, सिर्फ वैल्यू पुट की हमने और हमारा आंसर आ गया। ओके, इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या दिया हुआ है, डी वाई अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे देखें आपको बिल्कुल सेम सवाल है, और यहाँ पे भी आपने जो है ना वाई स्क्वायर है और माइनस 1 है, जिसका फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। इसके अंदर भी आप गौर से देखें तो रूट दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने करवाया था उसमें रूट नहीं था, खाली रूट के बगैर था, तो वो फॉर्मूला अलग है। अगर रूट वाले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं
उसमें आप देखें कि अब क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है रूट भी लगा हुआ है और पहले वेरिएबल आ रहा है, बाद में डेफिनेटली कोफिशिएंट या कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ln। ठीक है, और इसका भी फार्मूला जो है सिंपल हो जाएगा कि ln और x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस यहाँ मैंने लिखना भूल गया हूँ मैं फार्मूले को, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस, इसके साथ रूट है और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आपका आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हमने किया। और उसके बाद देखें डी वाई अपॉन, ये क्वेश्चन उतारा और इसकी ए की वैल्यू आप गौर से देखें, ए इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 के बराबर है, तो मैंने लिखा ln और y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का रूट प्लस सी, ये आंसर आ गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें आप यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे भी ये फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जितने भी एक्सरसाइज है इसमें जो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं वो सारे बुक में पहले लिखे हुए हैं, और आप देखेंगे तो 15 से लेके 23 तक जितने भी हैं ये सारे फार्मूले इस पर अप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 36 dy, वाई स्क्वायर माइनस 36 dy। अब फार्मूला क्या है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये 1/2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln और ये x के साथ फिर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये पूरा फॉर्मूला गौर से देख लो, आप देखो आराम से बेटा। ठीक है, इसके बाद देखें हमने क्या किया, इधर a की वैल्यू निकाल ली। a हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, a इज इक्वल टू 6, क्योंकि a स्क्वायर है 36 तो रेट a स्क्वायर जो है 6 आ जाएगा। यहाँ हमने उसको फॉर्मेट जो है कुछ फार्मूले का, उसमें हमने उसको वैल्यू पुट कर दी और इसके अंदर हमने खाली वैल्यू पुट करके इसको लिख लिया। देख लें 1/2 रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 36, फिर माइनस 1/2, ठीक है, और ए स्क्वायर है, ए की जगह 36 हो जाएगा, और फिर ln आ जाएगा। ठीक है, और y प्लस ये आ जाएगा रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 36 प्लस सी। इसके बाद आप देखें सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, खाली कुछ भी नहीं किया, 1/2 रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 36 और ये कट गया 2 से 18 से 2 18 से 36 माइनस 18 ln और y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36। ये हमारे 8 सवाल हो गए। ओके, अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये जो कुछ सवाल अब मैं करवाने वाला हूँ आपको, ये थोड़े से हैं तो बहुत इजी फॉर्मूले के तहत ही, लेकिन थोड़े से इसमें आप देखें कि क्या फार्मूला, दूसरा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल सवाल हैं, इनको ज़रा सा सिंप्लीफाई करना अगर आपको आता है तो आप बहुत, आपके लिए बहुत ईजी है, नहीं तो सिंप्लीफाई इसमें आपको करना है। देखें कि dx अपॉन एक्स फिर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो ये फार्मूला दिया हुआ है 1/x और अंडर रूट जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और ये दोनों रूट सारा वैल्यू नीचे दी हुई है, देखा आपने। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या किया, dx, ठीक है, इंटीग्रेट ऑफ dx अपॉन x, और अब यहाँ पे आपने देखें कि हमें जो है ना क्वेश्चन में 4x स्क्वायर दिया हुआ है, x के साथ जो है हमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं चाहिए, x को हमने अलग करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखें फॉर्मूले में हमें x अलहदा दिया हुआ है, नज़र आ रहा है ना, x के बराबर में ये वाला x जो है ये अलग से दिया हुआ है। तो हमें सवाल में भी यहाँ पे भी आपको जो है ना ये 4x जो है 4 को अलग करना होगा x से। तो आपने अगर 4 को रूट के अंदर ही रखना है, 4 को अलग करेंगे तो डेफिनेटली 9 से वो 4 डिवाइड भी हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है a की वैल्यू आपके सामने आ गई है कि जो है वो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। ओके, तो अब आप देख सकते हैं ये आ गई 1/2
आपने अलग कर लिया, 4 था ना, अंडर रूट 4 था तो वो 2 आ गया, और फिर 1/a है, 1/a मतलब 3/2, ओके। सेक इनवर्स, फिर x/3/2 और प्लस c। इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि 1/2 और ये 3/2 जो है इन्वर्स हो गए 2/3 सेक इन्वर्स, और यहाँ पे भी 2x/3 प्लस c। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, 2 से कट गया तो 1/3 सेक इन्वर्स 2x/3 प्लस c, ये हमारा आंसर है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी √3 - 4x² dx दिया हुआ है। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इस 4x² को यहाँ 4 को अलग करेंगे। अब 4 को हमने कैसे अलग किया, आप देखें कि 4 को अगर मैं x² से अलग करता हूँ तो डेफिनेटली 4 को मुझे 3 के नीचे डिवाइड भी करना होगा, तो ये 3 से डिवाइड भी कर देंगे इसको, और 4 को बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पे, ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है √a² - x², यानी कि पहले जो है कांस्टेंट आ रहा है, बाद में वेरिएबल आ रहा है, ओके। तो यही वाला फॉर्मूला हमारे पास भी अप्लाई होगा, 1/2x और √a² - x² प्लस 1/2a², यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स और x/a प्लस c, ये साइन इनवर्स है। फिर इसी तरीके से इसको और बेहतर तरीके से वैल्यू पुट करी, 2 आ गया, और ये जो था अपना 1/2x और इसके साथ है √3/4 - x² प्लस 1/2, और ये √3/2 जो था उसको 3/4 कर दिया, साइन इनवर्स और x/x भी हो गया प्लस c हो गया। इसके बाद आप देखें ये 2 हो गया, 1/2x रूट का यहाँ पे पूरा एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये जो है 3 और 3 4 8 हो जाएगा और साइन इनवर्स और 2x/√3 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हमने क्या करा है कि 1/2 जो है आपने कॉमन निकाल लिया। देखें 1/2 जो है दोनों जगह मौजूद है, तो 1/2 अगर आप बाहर निकाल लेते हैं तो 2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, खाली 1/2 यहाँ से बाहर आ गया, खाली x बचा, और √3/4 - x², फिर प्लस 3/4 साइन इनवर्स और 2x/√3 प्लस c। इसके बाद यहाँ देखें आप, ये 2 से कैंसिल हो गया, खाली x हो गया, और रूट के अंदर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 - x² प्लस 3/4 साइन इनवर्स, और यहाँ पे भी 2x/√3 प्लस c, ये आंसर हो गया। 15 क्वेश्चन हो गया, आखिरी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन के बाद बस ये आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो भी बड़ी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये मैं चाह रहा था कि एक ही वीडियो में सारे सवाल हो जाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, देखें आप, 16 - 9x²। इसमें भी बिल्कुल सेम 15 क्वेश्चन की तरह ही है कि x के साथ 9 लगा हुआ है, इस 9 को हटाना है। तो 9 को हमने हटाने के लिए क्या करा, 9 को नीचे से अंदर से बाहर निकाल लिया और 16 के नीचे डिवाइड में डाल दिया। इसके बाद जो है हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, 9 था तो रूट से निकल गया 3 हो गया, और ये 16/9 है, ठीक है, तो -x² dx। अब इसके बाद देखें क्या हुआ, रूट इंटीग्रेशन के लिए 3 बाहर आ चुका है, रूट के अंदर x 16/9 -x², और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखें आप कि पहले कोफिशिएंट, वही 15 वाला सवाल है, ठीक है, कांस्टेंट पहले और बाद में वेरिएबल। तो 1/2x, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, √a² - x², और फिर ये सवाल आप देखें, ये पूरा क्वेश्चन है, इसको मैं फिर बाद में भी करवाऊँगा, अभी मैं नहीं करवा रहा क्योंकि वीडियो मेरी बड़ी हो गई है।